देखिए, प्राचीन इतिहास में विभिन्न शासक आए और विभिन्न तरीके के साम्राज्य का उदय हुआ। जैसे हमने पढ़ा था, क्या आपका मगध साम्राज्य, राइट। तो देखिए, मगध साम्राज्य में क्या हुआ, हमने हर्यक वंश पढ़ा, नंद वंश भी पढ़ा, नंदीवर्धन वाला, ठीक। अब देखिए, आपका नंद वंश के पतन के पश्चात उदय किसका हुआ, आपका मौर्य शासन का। बात उस समय की है जिस समय आपका सिकंदर का आक्रमण हुआ। किसका आक्रमण हुआ, आपका सिकंदर का। और सिकंदर जो है 326 में क्या करता है, आपका आक्रमण करता है। सिकंदर का सामना किससे होता है, आपका भारत के राजा पोरस। कौन, पोरस, राइट। झेलम नदी के तट पे, कौन सी नदी, झेलम, जिसका प्राचीन नाम क्या है, बितस्ता। इसलिए राजा पोरस और सिकंदर के बीच में जो युद्ध हुआ उसे बोलते हैं आपका बितस्ता का युद्ध, जो कि झेलम नदी के तट पे हुआ। राजा पोरस इसमें पराजित हुए और सिकंदर उनको क्या कर लेता है, पकड़ लेता है। राजा पोरस से पूछते हैं कि आपके साथ क्या करना चाहिए। सिकंदर पूछता है कि आपके साथ क्या करना चाहिए। सिकंदर यूनान से आया था, मकदूनिया से, और ये आक्रमणकारी था, ठीक है। जो कहां से आया था बेटा, खैबर दर्रे तरफ से आया था। कहां से आया था, पश्चिम उत्तर क्षेत्र, ठीक। राजा पोरस कहते हैं कि एक राजा को दूसरे राजा के साथ क्या करना चाहिए, जैसा सलूक करना चाहिए वैसे ही आप मेरे साथ कीजिए। राजा पोरस की बातों को सुन करके सिकंदर प्रभावित होता है और उन्हें मुक्त कर देता है, ठीक है। यहां से बहुत अच्छी सीख मिलती है कि जीवन में आपकी वाणी बहुत महत्वपूर्ण है और आपकी वाणी से ही पता चलता है कि आपके अंदर कैसे विचार हैं और आपका योग्यता कैसा है। देखिए, सिकंदर जब आगे बढ़ता है तो उस समय आपका तक्षशिला के प्रोफेसर कौन थे, आपकी चाणक्य। और चाणक्य उस समय के जो शासक है आपके घनानंद, जो कि विशाल सेना रखे थे, उनके पास शिकायत लेके जाते हैं कि सिकंदर का आक्रमण हो रहा है। दूसरी तरफ सिकंदर के जितने भी सैनिक थे वो पूरी तरीके से क्या हो गए थे, थक गए थे, क्योंकि वह काफी सालों से सिकंदर के साथ उस युद्ध में क्या कर रहे थे, आपकी सहायता कर रहे थे। और उस अभियान के कारण वो भूख प्यास से व्याकुल थे और उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि आगे और भी वो बढ़े। उनको पता चला कि घनानंद जो कि एक विशाल सेना रखता है और बहुत ही क्रूर शासक है और उनका सामना हम नहीं कर सकते, तो उन्होंने वापस जाने का निर्णय लिया। तो जो नियाकर्ष जो था वो जल मार्ग से गया, मैं बहुत थक गया हूं बोला। और किस मार्ग से गया, जल मार्ग से, नियाकर्ष, याद रखना। और अंत में बेबीलोनिया में इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, इसकी, सिकंदर की। सिकंदर जब इस संसार से गया तो उसने बोला कि भाई मेरा हाथ तो खुला करके ले जाना, ताकि लोगों को यह संदेश मिले कि व्यक्ति दुनिया जीत ले, कितना भी धन कमा ले, मुट्ठी बांध के आया जग में और हाथ पसारे जाएगा। आज लोग कितना भी धन दौलत कमा रहे हैं, प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन इस संसार में क्या लेकर के जाते हैं, सिर्फ अपने नाम छोड़ के जाते हैं, अपनी यादें छोड़ के जाते हैं, राइट। ये भी संदेश मिलता है। जब घनानंद के यहां चाणक्य जाते हैं तो चाणक्य को अपमानित कर दिया जाता है और घनानंद के महल में ही प्राण लेते हैं कि मैं
आपसे भी एक कुशल योद्धा तैयार करूंगा अपने योग्यता और सामर्थ्य के दम पर। और वो एक गुलाम बच्चे को लाते हैं और उसका नाम रखते हैं आपका चंद्रगुप्त, और उसको अपनी योग्यता के बलबूते मौर्य साम्राज्य का योद्धा बनाते हैं, कुशल शासक बनाते हैं, जो उस नंद वंश को क्या करता है आपका पराजित करता है और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। तो देखिए 322 बीसी से 298 बीसी चंद्रगुप्त मौर्य और 98 गुप्त मौर्य को इसको छोड़िए, 322 से 298, ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य, फिर कौन आएगा बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद कौन आता है आपका अशोक। आगे चर्चा करेंगे, इसको मिटा दिया। स्पष्ट हुआ। अब देखिए इस मौर्य शासन की जानकारी जो प्राचीन इतिहास में क्या था, केंद्रीकृत प्रशासन की स्थापना किसने की आपका मौर्य साम्राज्य, मौर्य शासकों ने, जिसकी स्थापना किसने किया चंद्रगुप्त मौर्य। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा कौटिल्य के अर्थशास्त्र। दूसरा स्रोत क्या है मौर्य शासन का, जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, राइट। मैगस्थनीज की इंडिका, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था कौन आपका मैगस्थनीज, ठीक। उसकी बुक है आपका इंडिका। दूसरा है आपका विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस। सोमदेव का कथा सरित सागर, सोमदेव की बुक का नाम क्या है आपका कथा सरित सागर। और क्षेमेंद्र की बुक है बृहत कथा मंजरी, राइट। ये क्या है बेटा मौर्य शासन के जानकारी के स्रोत, ठीक है, स्पष्ट है। और यहां से हमको मौर्य शासन किस तरीके से था, कैसी सेना थी, कौन कौन से 18 तीर्थ अधिकारी थे, अध्यक्ष थे, 26 अध्यक्ष रहे, 18 तीर्थकर रहे, तो कैसी सेना थी, ये सब के बारे में जानकारी कहां से मिलता है, इन सब स्रोतों से मिलता है। तो आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे, नोट डाउन, ठीक है।